हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल। दिस इज अमन सिंह। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या बात कर रही है? हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। किस पर बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? ट्रिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री टेबल। वो आपके समझ में नहीं आया होगा, टेबल समझ में आई होगी कैसे क्या बन रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने फॉर्मूलेस पढ़े। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े? साइन थीटा परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर एंड sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इस पर हमने सेकंड वीडियो में पूरा डिस्कशन किया। थर्ड वाले वीडियो में हमने बात की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, किस पर बात की? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। इस पर बात की थी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट वीडियो में बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। मतलब चारों वीडियो में हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है। तीसरे और चौथे वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, इसमें हमने पूरे टेबल्स के बारे में डिस्कस किया था। मतलब 30 डिग्री के एंगल में कितनी वैल्यू आएंगी उसको पूरा सॉल्व किया था। आज ये एक लास्ट वाला बचा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। ये पूरा प्रोसेस पहले वाले में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, उसी वाले ट्रायंगल से हम लोग इसको सीधा सॉल्व करेंगे। अगर स्टूडेंट्स वो आपको अगर फिगर याद हो तो फिगर क्या था? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था। क्या था? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना। फिर हमने क्या किया था? एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ की थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है डिस्टेंस क्या होता है? 60 डिग्री होता है ना। तीनों एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। जब यहां से ड्रॉ कर दिया तो एक हो गया, एक 30 डिग्री हो गया, एक 30 डिग्री हो गया। एक साइड हो गया इसका a/2 और एक साइड हो गया इसका a/2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने हाइपोटेनियस निकाला था। हाइपोटेनियस निकालने क्या आया था स्टूडेंट्स? अब एक राइट एंगल आप ले लीजिए, फिर उसको हाइपोटेनियस निकालिए। मतलब ये साइड परपेंडिकुलर साइड एक निकालना है हमको। इसको हमको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है। हाइपोटेनियस और बेस पता है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है। हाइपोटेनियस हमको पता है और क्या पता है? बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल में यही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाते हैं AC स्क्वायर, इसको एक नाम दे दीजिए, एक पॉइंट को, ये हो गया D। ठीक, AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स? A स्क्वायर। DC कितना है? a/2 का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 दैट इक्वल टू AD स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 दैट्स इक्वल टू AD स्क्वायर। ये हो जाएगा फिर आपका 3A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, AD इज इक्वल टू √3A बाई 4, 3A स्क्वायर बाई 4, तो ये बचेगा आपका √3A बाई 2। AD की वैल्यू आ गई हमारी क्या स्टूडेंट्स? मतलब परपेंडिकुलर के तरीके से वैल्यू आ गई √3/2 है। ठीक है, इतना पहले नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। इतना तो हमने पहले वाले मतलब थर्ड वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री वाले में ही किया था। पूरा सेम प्रोसेस यही किया था। साइन 30 डिग्री से वैल्यू निकाली थी, बस वही करना है हमको। जहां पर साइन 30 वाले से वैल्यू निकाली थी, अब साइन 60 से वैल्यू निकालेंगे। एक कोई राइट ट्रायंगल हम ले लेंगे, फिर उसी से साइन 60 की वैल्यू आप हम निकालेंगे। तो नोट कर लिया स्टूडेंट्स? बढ़िया बात, नोट कर लिया। तो चलिए निकालते हैं। साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री एंड क्या हो गया? यहाँ मीटर गया, कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं। ये था D और ये था a/2 और ये था a/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ADC ले लीजिए या ADB, जो कहेंगे बोलेंगे।
तो चलिए हम लोग लेते हैं ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल एडीसी। एडीसी राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने। अब आपको पता है जिस एंगल से हमको निकालना है क्या करते हैं, इस एंगल से निकालना है तो इसके सामने वाले क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर। उसके बेस हाइपोटेनियस आपका एकदम क्लियर ही रहता है, और बेस जो बचा वो बेस हो गया। सामने वाले को परपेंडिकुलर, बाकी बेस। सबसे बड़ी साइड को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस कहते हैं। सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, बाकी जो बचा वो क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका बेस। तो बात करते हैं sin 60 डिग्री की। मैं लिख देता हूं यहाँ पे AD क्या है स्टूडेंट्स आपका AD क्या है आपका परपेंडिकुलर, DC क्या है स्टूडेंट्स आपका बेस, और AC क्या है स्टूडेंट्स आपका हाइपोटेनियस। क्या है स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। sin 60 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है AD, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है AD की √3/2/a। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स a कैंसिल, बचा कितना √3/2। sin 60 डिग्री की वैल्यू आप टेबल में देखिए जरा, तो आपको पता चलेगा कि यही वैल्यू है। तो हमने एकदम सही प्रूव किया है कि वही तरीका है। अगर आपको टेबल नहीं लर्न हो रही है, मैं फिर सभी इसी वीडियो में टेबल आपको समझाऊंगा। अगर आपको टेबल नहीं लर्न हो रही है तो आप इस तरीके से पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट की cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर a/2। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स a, कैंसर 1/2। यही वैल्यू आई थी ना cos 60 डिग्री की 1/2। यस, वी आर राइट। अब बात करते हैं tan 60 की। tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे √3/2a। हाइपोटेनियस कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे a, काट दीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है tan 60 का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस का कितना है 2/2a। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है √3। आप लोग पूरे टेबल से मैच करते जाइए, सारी वैल्यू सेम ही आएंगी, कुछ अलग नहीं आएगा। अब बात करते हैं cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री किसी को उल्टा कर दीजिए। आपको मैंने बताया था सेकंड वाले वीडियो में sin थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो cos 60 डिग्री है तो 1/sin 60 करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। आप अगर इस मेथड से भी करेंगे तो ये आएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब क्या होगा, a ऊपर आ जाएगा और √3/2a नीचे आ जाएगा, और आपका बचेगा कितना 2/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? बचा कितना cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है a/2, बेस कितना है a/2, परपेंडिकुलर कितना है √3/2a। a कैंसिल, ये कैंसिल, 1/√3। यही वैल्यू आई होगी। क्लियर है एकदम, यही वैल्यू आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आखिरी वैल्यू बची क्या, चलिए उसको भी कर लेते हैं। ये सब आपको पता चल ही गया होगा, क्या परपेंडिकुलर है क्या बेस है। नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। ठीक है, बचा क्या हमारा 660 डिग्री। चलिए 660 डिग्री। 660 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे a, बेस कितना है आपका a/2। a कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आपको आता है स्टूडेंट्स। तो वैल्यू आई आपकी 2। तो ये देखिए हमने जिस ट्रायंगल से sin 30 डिग्री प्रूव किया था, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री प्रूव किया था, उसी ट्रायंगल से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री भी प्रूव कर दिया। मैंने उस दिन नहीं बताया क्योंकि आपको थोड़ा अजीब लगता, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता उस टाइम। ठीक, हमने किस किस की बात कर ली, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री बात कर ली, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री बात कर ली, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री बात कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए, नोट करिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री का सिलेबस में हमारे नहीं है। आपके सिलेबस में वैसे ये भी नहीं था, मैं एडिशनल नॉलेज ये बता दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक ना साइन 0 डिग्री है ना साइन 90 डिग्री है, मतलब ना हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिग्री का प्रूव करना है और ना 90 डिग्री का प्रूव करना है। जब नहीं प्रूव करना है तो हम डायरेक्ट वैल्यूज उसको याद करेंगे। 3 का हमने प्रूव कर लिया ना, इसी से हम मिलता जुलता, आपको बस एक दो वैल्यू अगर आपको याद हो जाएगी तो आप पूरा टेबल उसी से याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। एक बार पूरा टेबल रिवाइज करते हैं, एक तरफ से फिर से बनाते हैं और फिर से पूरा रिवाइज करते हैं। आज का पूरा वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर ही रहेगा। ठीक है, अब हमको सारी वैल्यूज पता चली गई हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री हमसे कोई पूछेगा हम बता देंगे, क्योंकि हमको अच्छे से आ गया है, हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पूरा टेबल एक बार रिपीट करेंगे, फिर से बनाएंगे। आपको अब समझना है, अब याद करिए, चाहे आप इस तरह के मेथड से आपको पता चलना चाहिए, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि इसी से आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी सॉल्व होगी। इस फॉर्मूले से जो मैंने बताया था सेकंड वाले वीडियो में, परपेंडिकुलर अपॉन HHB। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से और इस पूरे टेबल से अगर ये आपको पूरा याद हो गया तो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री तैयार हो गई, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए टेबल बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, चलिए टेबल बनाते हैं। मेरी लाइन तो सीधी नहीं हो पाएगी, आप लोग इसके ऐसे जरूर बनाइएगा। एक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये टेबल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसी तरीके से एग्जाम में बनाएंगे। साइन थीटा, साइन कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? ये बेसिक सा टेबल है। अब आपको सारी वैल्यू तो याद हो गई है, नहीं याद हुई है तो एक बार आप रिपीट कर लीजिए, नहीं तो इस टेबल से आप रेफर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखो आपको दिख रहा है कि नहीं? यस, बिल्कुल दिख रहा है। तो स्टूडेंट साइन 0 डिग्री कितना होता है? मैंने पहले वाले वीडियो बनाया था। साइन 0 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिए, साइन 0 क्या होगा? 0 होगा। साइन 0 डिग्री 0 होगा। ठीक, क्लियर? आप पहले और 0 डिग्री और 90 डिग्री वैल्यू याद कर लेंगे ना, तो आपको सारी वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि हमने इसको प्रूफ नहीं किया है। ठीक, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? जल्दी से याद कर लीजिए अगर आपने नोट किया होगा तो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। याद आ गया ना? हमने प्रूव किया था साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, इससे को भी प्रूव किया था। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। साइन 60 डिग्री स्टूडेंट्स याद करिए, प्रूव किए थे हम लोग, √3/2, √3/2, और साइन 90 1। ठीक, बस अगर आपको इस टेबल का साइन का पूरा अगर टर्म याद है तो आप पूरी टेबल एकदम आसानी से कैसे कर सकते हैं। देखिए cos थीटा क्या होता है, अब जैसे 0 से शुरू हुआ, अब cos 0 डिग्री से 1 से शुरू होगा, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और 0, ये जस्ट अपोजिट चलता है। cos 90 cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो वैल्यू साइन की थी पूरी, उसी का जस्ट अपोजिट cos है। साइन 0 की जो वैल्यू थी वो cos 90 में हो गई है, साइन 30 की जो वैल्यू थी वो cos 60 में हो गई है,
sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम है, cos 60 की जो वैल्यू थी वो sin 60 sin 30 हो गई है। बस इसी तरीके से पूरा है, समझिए स्टूडेंट्स। अगर आपको sin का पूरा याद है तो आप cos पूरा कर लेंगे। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा। बस tan उसी से आप प्रूव कर दीजिए। कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू ऊपर लिखिए, sin cos थीटा नीचे वैल्यू। फॉर्मूला तो यही है ना, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो थीटा की जगह 0 डिग्री रखिए और sin tan थीटा का tan 0 डिग्री क्या होगा? sin 0 बाई cos 0। तो sin 0 बाई 0 बाई 1, 0 बाई 1 क्या होता है? 0 बाई 1 0। 1 बाई 2 रूट 3 बाई 2, 2 कैंसिल, 1 बाई रूट 3। जब आपने प्रूव किया था तब भी यही वैल्यू आई थी। 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 बाई रूट 2 कैंसल, पूरा 1। रूट 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 कैंसल, 2 रूट 3। 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। याद आ गया ना स्टूडेंट्स? आपने ये तीनों वैल्यू क्या किया था? प्रूव किया था। ये तीनों वैल्यू आपने प्रूव किया है। ओके, अब कॉट क्या होता है? cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। मैंने आपको बताया था 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, इसी का जस्ट अपोजिट नहीं कर देते जैसे cos थीटा में किया था। cot 0 इनफाइनाइट, cot 30 रूट 3, cot 45 1, cot 60 1 बाई रूट 3 और cot 90 0। tan का जस्ट अपोजिट है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पर कुछ नहीं करना। sec थीटा क्या होता है? sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। रखते हैं 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos 0 डिग्री मतलब 1 अपॉन 1 1। 1 अपॉन रूट 3 बाई 2, 2 बाई रूट 3। 1 अपॉन 1 बाई रूट 2, रूट 2। 1 अपॉन 1 बाई 2 2। 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं cosec थीटा की। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। फिर से वही करते हैं 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, 1 अपॉन 1 अपॉन 2 2, 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 रूट 2, 1 अपॉन रूट 3 बाई 2 2 बाई रूट 3, 1 अपॉन 1 1। पूरा टेबल आपने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। इस साइड 30 45 60 डिग्री मतलब ये यहाँ ये दोनों, इसको तो आपने खुद प्रूव किया है ट्रायंगल मेथड से। इसको ये तीनों वैल्यू तो आपने खुद ही प्रूव किया है ना, अभी तो किया था प्रूव। बस स्टूडेंट्स, थ्योरी आज से यही खत्म होती है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर। देखिए आपने नोट किया। अब हम लोग चलेंगे और अब एक्सरसाइज पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसको नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पर। ओके स्टूडेंट्स, बाय।